आए आपको एक छोटा सा फर्क बताते हैं। ये फर्क है जहनी गुलामों का, पैसे के गुलामों का। आपको बताते हैं कि संजू सैमसन जिसने इंडिया की तरफ से वो इनिंग्स खेली है जिसने इंडिया को टूर्नामेंट जितवाया है, वो ऐसी इनिंग्स थी, वो जो 3 आखिरी इनिंग उसने खेली है वही सबसे अलग था। लेकिन वो बंदा कहता है कि जैसे ही T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर मैं आता हूं, युवराज सिंह मुझसे राब्ता करता है और कहता है कि मेरे पास आओ, तुम्हारी कुछ कमियां हैं मैं उनको ठीक करना चाहता हूं तो मेरे पास आओ। तो कहते हैं कि मैं युवराज सिंह के पास गया, युवराज सिंह ने मेरे ऊपर ऐसी मेहनत की कि मुझे लगा कि जो उसने वो चीज़ें समझाई थी वही चीज़ें जब मैंने यहाँ पर अप्लाई की तो मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। ये है आपके सामने युवराज सिंह, जिसने ना कुछ इंडियन बोर्ड से पैसा मांगा कि मुझे पैसे दो, मैं आपके यंगस्टर्स को सिखाता हूं। उसने पहले अभिषेक शर्मा को बनाया और अब संजू सैमसन, यानी कि जितने भी उनके बड़े नाम पावर हिटर्स आप देखते हैं कि उसका काम था पावर हिटिंग का। 2012 के वर्ल्ड कप का वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, तो उस बंदे ने एक और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना डाला। मतलब अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और उसके बाद संजू सैमसन। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आप मुझे एक चीज बता दें, एक एग्जाम्पल बता दें। वसीम अकरम से ले लेते हैं, वकार यूनुस से ले लेते हैं, मोहम्मद आमिर भी बैठा हुआ है, हम बात कर लेते हैं उमर गुल की भी, हम बात कर लेते हैं शाहिद अफरीदी की भी, हम बात कर लेते हैं स्विंग के सुल्तान की कि शाहीन शाह अफरीदी के पास अब स्विंग नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी मार खा रहा है, इसके पास स्विंग थी, इसके पास एक्सपीरियंस है। तो क्या वसीम अकरम बुला नहीं सकता था कि शाहीन मेरे पास आओ, वर्ल्ड कप से पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि बॉलिंग करनी कैसे। यानी कि अब भी स्विंग का सुल्तान वसीम अकरम को ही माना जाता है। क्या बाकी पाकिस्तान के पेसर्स को वकार यूनुस अपने पास नहीं बुला सकता था कि यार आओ, दुनिया हमें गुरु मानती है तो हमारे पास आओ, मैं तुम्हारे ऊपर काम करता हूं। कुछ हो जाता। पाकिस्तान की पावर हिटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन था? आपको पता है कि शादाब खान था, आपको पता है मोहम्मद नवाज था, आपको पता है सलमान अली आगा था। तो पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा पावर हिटर निकाला जाए तो वो शाहिद अफरीदी है। तो शाहिद अफरीदी ने किसी को अपने पास बुलाया है कि भाई मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों के ऊपर मेहनत करना चाहता हूं। मोहम्मद आमिर अभी भी बैठकर कह रहा है कि भाई शाहीन की बॉलिंग में दम नहीं है, शाहीन को कप्तानी से हटाओ, फलाने को लगाओ। तो क्या मोहम्मद आमिर ये शाहीन को बुलाकर कह सकता था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ मेहनत करना चाहता हूं? नहीं, आपने देखा होगा। यही आपको फर्क बता रहे हैं एक जहनी गुलामों का, पैसे के गुलामों का, कि टीवी के ऊपर भी बैठकर ये कहते हैं कि कितने पैसे दोगे कि हम आकर तनकीद करें अपनी टीम को। ये आकर कहते हैं कितने पैसे दोगे। अब्दुल रज़ाक का आपने सुना था कि वो पाकिस्तान के यंगस्टर्स के साथ मेहनत कर रहा है, तो भाई पीसीबी ने उसे पे किया था कि यहां पर लाहौर के अंदर कैंप लगाओ। आपने पाकिस्तान के किसी भी लेजेंड को नहीं देखा होगा कि वो मेहनत कर रहा है। आपने देखा होगा कि मिसबाह उल हक यहां पर अपनी एकेडमी चला रहा है, यूनुस खान अपनी एकेडमी चला रहा है, लेकिन उनके अंदर कभी बाबर आजम नहीं गया होगा कि बाबर आजम का मुश्किल वक्त गुजर रहा है, यूनुस खान उसे बुलाता कि भाई तू क्या कर रहा है। आपको बुलाता मिसबाह उल हक और कहता है भाई तू क्या कर रहा है, तूने ऐसे खेलना है। शाहिद अफरीदी बुलाता कि भाई पावर हिटिंग अगर करनी है तो मुझसे सीखो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूं। आप ये वर्ल्ड कप छोड़ दे, इससे पहले वाला वर्ल्ड कप, उससे पहले वाला वर्ल्ड कप, आपको कभी युवराज सिंह, कभी तेंदुलकर, इस तरह के नाम जरूर आएंगे सामने कि यार ये आपके यंगस्टर्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर कोई एक पाकिस्तानी बता दो कि कभी हमने सुना हो कि यार पैसे के बगैर इसने पाकिस्तान का जो स्टार है, पाकिस्तानी टीम का जो खिलाड़ी है, जो कि स्क्वाड का हिस्सा है, उसको अपने पास बुलाया हुआ है और उसके ऊपर मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं होगा। तो भाई यही एक फर्क है, यही एक चीज है जो कि मुनफरिद बना रही है उन्हें हमसे, कि वो पैसे से ज्यादा मुल्क का सोच रहे हैं और हम हमेशा पैसे का ही सोच रहे हैं। कि युवराज सिंह यार उनका स्टार बन गया है, वो स्टार मेकर बन गया है। कि संजू सैमसन जिसकी आखिरी 3 इनिंग है, जिसकी वजह से वो प्लेऑफ्स जीतते हैं, जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल जीतते हैं, जिसकी वजह से वो फाइनल जीतते हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे युवराज सिंह ने बुलाया था और कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर मेहनत करना चाहता हूं, और उसने मुझे की और उसने मेरे ऊपर मेहनत की और उसका भाई मुझे फायदा हुआ। यार कोई एक तो बता दो, कोई एक बंदा तो बता दो कि यार ये पाकिस्तान का ये वाला बंदा भी पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहा है। टीवी पर आकर ये बातें कर लेंगे, टीवी पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर अहमद शहजाद भी बातें कर लेगा। भाई किसी पर मेहनत भी तो करके दिखाओ, किसी को सीधा करके भी तो दिखाओ कि यार हम लेजेंड हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, आओ मैं तुम्हें बताता हूं
यार कौन सा पाकिस्तान का पावर हीटर होगा जो कि शाहिद अफरीदी से सीखना नहीं चाहेगा? कौन सा ऐसा बॉलर होगा जो कि पाकिस्तान के वसीम अकरम से, वकार यूनुस से सीखना नहीं चाहेगा, शोएब अख्तर से सीखना नहीं चाहेगा? सारे सीखना चाहेंगे। आपका कौन सा ऐसा स्पिनर होगा जो सकलैन, मुश्ताक वगैरह से सीखना नहीं चाहेगा? सारे सीखना चाहेंगे। लेकिन इन सब को भी बैठकर यहां पर करनी है पॉलिटिक्स, इन प्लेयर्स को भी यहां पर बैठकर करनी है बातें, और इनको भी करनी है बौछाड़, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जुल्म है।